सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य, वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। पिछले पाठ्यांश में हमने अध्ययन किया था सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों का। हमने जाना था कि महाभारत ग्रंथ, जिसमें कि लगभग सभी विषयों का समावेश है, उसमें सामाजिक विज्ञान संबंधित भी विषयों का समावेश है। आपके पाठ्यांश में महाभारत के वन पर्व से यक्ष युधिष्ठिर संवाद सम्मिलित किया गया है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में ऐसी अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति को नैतिक स्तर पर बढ़ाती हैं, उसको उन्नत करती हैं। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद की भूमिका क्या है, यह संवाद होता क्यों है, और उससे पहले ये जानेंगे कि जो ये महाभारत ग्रंथ है इसकी क्या विशेषता है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी थे, जिसका कि हमने पिछले पाठ्यांश में विवेचन भी किया है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के अत्यंत गुह्य रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या, धर्मशास्त्र इत्यादि विषयों का भी वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन करवाया। उसके उपरांत अन्य शिष्य वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन करवाया। शुकदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन करवाया। देवर्षि नारद ने देवताओं को इसका अध्ययन करवाया। असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन किया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत आदि कई ऋषि मुनियों को यह सुनाया गया था, और उसके बाद कहते हैं कि महाभारत की यह परंपरा सदियों से चलते आ रही है। अनेक कथाकार, अनेक आचार्य महर्षियों ने अपने शिष्यों ने अपने शिष्यों को, और उन्होंने इस जन समाज को इस कथा से अवगत कराया, और सहस्रों वर्षों से यह कथा आज भी वैसे ही चली आ रही है। महाभारत में 18 संख्या का बहुत महत्व है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, और उसमें जो सेना थी, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, और यदि इनका योग किया जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध किया था। और महाभारत में कुल मिलाकर 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। और महाभारत युद्ध में जो प्रमुख सूत्रधार थे, मुख्य पात्र जो थे, वे भी 18 थे, जिनमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत युद्ध में कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। महाभारत को पुराणों में जितना सम्मान दिया जाता है, उन पुराणों की संख्या भी 18 है। और गीता में 18 का महत्व श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के रूप में प्रदर्शित होता है।
और श्रीमद् भागवत में भी कुल श्लोकों की संख्या 18,000 है। तो इस प्रकार से हमें 18 संख्या का महाभारत में कई स्थानों पर ज्ञान प्राप्त होता है। कई स्थानों पर यह संख्या 18 देखने को मिलती है। तो आइए हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद को जानने से पूर्व इस महाभारत की कथा का संक्षेप में सार जानते हैं। यह महाभारत की कथा कुरु वंश से संबंधित है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से ईला नंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। ईला उनकी माता थी, बुध उनके पिता थे। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष, नहुष से ययाति उत्पन्न हुए और ययाति के पुत्र हुए पुरु। पुरु के वंश में भरत हुए, भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में हुए शांतनु, शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्रवीर्य राज यक्ष्मा रोग के कारण स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने अपने योग बल से, दृष्टि बल से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र की उत्पत्ति करवाई और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया और बहुत ही रोचक कथा प्राप्त होती है कि जिसे आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसी प्रकार से गांधारी के गर्भ का जो पिंड था उसके 100 भाग किए गए। 100 मटकों में विशेष द्रव्य के साथ उसे रखा गया और उससे 100 पुत्रों का जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहते हैं, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जो राजा धृतराष्ट्र थे वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, अंधे थे, अतः उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। परंतु एक बार वन में आखेट खेलते हुए, अर्थात जंगल में शिकार करते समय, पांडु के बाण से एक मैथुन रथ मृग रूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई और उस ऋषि ने श्राप दिया कि अब जब भी तुम संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन में रत होंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम कभी भी काम भोग का सुख नहीं ले सकोगे। पांडु अत्यंत दुखी हुए। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं को त्याग दिया और उन्होंने हस्तिनापुर को धृतराष्ट्र को सौंप दिया और पांडु स्वयं वन में चले गए। राजा पांडु की अनेक स्त्रियां थीं, उनमें कुंती और माद्री भी थी। उनमें से कुंती ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए मंत्र से यमराज को आमंत्रित किया और उनसे युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देव का आवाहन कर सकती थी और उसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया और उससे भीम की उत्पत्ति हुई। इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया और कुंती से इसी मंत्र की दीक्षा पांडु की दूसरी रानी माद्री ने भी ली और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन 2 अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में भ्रमण हेतु निकल पड़े और पांडु के मन में अत्यंत चंचलता हुई और उन्होंने माद्री के साथ कामोपभोग किया, मैथुन में प्रवृत्ति की और पूर्व समय में लगे हुए शाप के कारण उनकी उसी समय मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। किंतु पुत्रों का लालन पालन करने के लिए कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्र से यमराज को आमंत्रित किया था और उससे युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई थी, जिसका कि विवेचन आज इस पाठ्यांश में हम यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में हम जानेंगे। महाभारत में प्रसिद्ध है मामा शकुनी, कौरवों के मामा शकुनी। शकुनी का सर्वदा यह प्रयास होता था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही संपूर्ण साम्राज्य मिले, दुर्योधन ही सर्वदा राजा बना रहे और इस कारण से उसने पांडवों को बचपन में ही कई बार मारने का प्रयत्न किया। क्योंकि युधिष्ठिर सबसे अग्रज थे, सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, तो उनको युवराज बना दिया गया। इससे शकुनी अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने उन सभी पांडवों को जलाकर मार देने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने एक लाक्षागृह बनाया। लाख नाम की धातु से एक संपूर्ण भवन का निर्माण किया
और उन्हें पांडवों को उस लाक्षागृह में रहने के लिए भेज दिया और उसमें आग जला दी। किंतु विदुर राजा की सहायता से वे पांडव उस जलते हुए लाक्षागृह से बाहर निकलने में समर्थ हो गए। लेकिन शकुनी, दुर्योधन, कौरव आदि ने यह मान लिया कि सारे पांडव जल के भस्म हो गए हैं। केवल विदुर थे जिन्हें ज्ञात था कि पांडव जीवित हैं। पांडव वहां से निकलकर एक चक्रा नामक नगरी चले गए और मुनि का वेश बनाकर, ब्राह्मण बनकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य गए, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। जहां पर आपको प्रसिद्ध कथा याद ही है कि मछली की आंख पर निशाना लगाना था और अर्जुन ने तेल के पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखा नीचे, और ऊपर घूमती हुई मछली के आंख में सीधा निशाना लगाया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन जब अर्जुन द्रौपदी को जीतकर सभी पांडवों सहित कुंती के पास गए तो कुंती ने घर के अंदर से ही ऐसे आवाज दी, जब अर्जुन ने कहा कि माता हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं देखिए, तो माता कुंती ने कहा कि आप पांचों में बांट लीजिए। और उनके इस वचन के अनुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो चूंकि सारे कौरव पांडवों को मृत समझने लगे थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना दिया युधिष्ठिर की जगह। गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने राज्य के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो खांडव वन बहुत ही प्राचीन खंडहर स्वरूप उजाड़ एक वन था। वहां पर अर्जुन ने कृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त किया, खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की गई वृष्टि को अपने बाणों से छत्र बनाकर, बांध बनाकर उसे रोक दिया और अग्निदेव को भी तृप्त किया। तो इससे अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य गांडीव धनुष दिया, उत्तम रथ दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह जो निर्जन खांडवप्रस्थ वन था, खंडहर था, उसे मय दानव की सहायता से, जो कि बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट शिल्पी थे मय दानव, उन्होंने उस शहर का सौंदर्यीकरण किया, उस शहर को बनाया। खांडवप्रस्थ के अंदर एक सुंदर से स्वर्ग के समान अद्वितीय एक नगर की रचना की। और इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मैं दोनों ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी से भी ज्यादा भव्य नगर के रूप में निर्मित किया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। और वही प्राचीन इंद्रप्रस्थ नाम का नगर, जो कि पांडवों ने बसाया था, आज दिल्ली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और उसके उपरांत जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की तो पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उस कारण दुर्योधन बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भर गया। उनका वह इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य वैभव देखकर, राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान को देखकर वह अत्यंत ही कुपित हुआ। तो शकुनी ने उनके राज्य को हड़पने के लिए एक योजना बनाई। शकुनी द्यूत विद्या में कुशल थे, अर्थात जो जुए का खेल होता है जिसमें पासे फेंक कर जुआ खेला जाता है, तो वो जहाँ जो पाशे होते हैं, पाश केवली, वह विद्या उसमें शकुनी निपुण थे। तो उन्होंने युधिष्ठिर के साथ द्यूत विद्या जुआ खेलने के लिए प्रस्ताव किया और धीरे धीरे उन्होंने उस जुए में युधिष्ठिर से सारा राज्य, उनका सारा धन धान्य हंसते हंसते ही कपट के द्वारा जीत लिया। और उसके बाद केवल बची द्रौपदी, और उन्होंने उस जुए की क्रीड़ा में द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार गए। और भरी राज्यसभा में दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की उस सभा में लाज बचाई। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया और यह तय हुआ अंतिम दांव में कि जो भी इसमें हारेगा वह मृग चर्म धारण करेगा, 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए चला जाएगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। और यदि उस अज्ञातवास में उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, आपको जंगल में जाना पड़ेगा। जो भी उस अंतिम दाव में, द्यूत क्रीड़ा में हारेगा, उसे सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए जाना होगा, जंगल जाना होगा। और युधिष्ठिर इस बार फिर से जुए में परास्त हो गए और अपने भाइयों के साथ
उन्हें सब कुछ, सारा इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य, राजपाट छोड़कर वन के लिए गमन करना पड़ा। माता कुंती और द्रौपदी सहित 5 पांडव 12 वर्ष तक वनों में भटकते रहे। और उसी से संबंधित है यह कथा, वन पर्व की कथा। उस वन पर्व में ही यक्ष से उनका मिलना होता है। और जो अंतिम 13वां एक अज्ञातवास का समय था, उसमें वे विराट नगर में गए थे। तो यह जब वन पर्व है, 12 वर्ष का समय जिसमें वह वन में भटकते हैं, उसमें अनेक घटनाएं घटित होती हैं। युधिष्ठिर द्वारा भगवान सूर्य से अक्षय पात्र की प्राप्ति होती है। भीम द्वारा किरमिर का वध होता है। सौभ विमान के स्वामी शाल्व का कृष्ण द्वारा वध होता है। पांडवों की इस दशा का पता चलने पर श्री कृष्ण का पांडवों से मिलना होता है। पांडव द्वैत वन में जाते हैं और द्वैत वन में यह यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है। द्रौपदी और भीम द्वारा युधिष्ठिर को उत्साहित किया जाता है। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन तपस्या करते हैं। अर्जुन का किरात वेशधारी भगवान शंकर से युद्ध होता है और पाशुपत अस्त्र को वो प्राप्त करते हैं। अर्जुन इंद्रलोक की तरफ जाते हैं। नल दमयंती का व्याख्यान भी वन पर्व में आता है। तो इस प्रकार से अनेक कथानक वन पर्व के अंदर समाहित होते हैं। तो जब द्वैत वन में उनका गमन होता है, तब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद एक कथानक के रूप में बताया जाता है और उसके द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यक्ष क्या है। यक्ष एक पौराणिक चरित्र है। उन्हें राक्षसों के निकट माना जाता है। यद्यपि वे मनुष्य विरोधी नहीं होते हैं जैसे कि राक्षस होते हैं, परंतु माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे। एक राक्षस वो होते थे जो रक्षा करते थे और वे राक्षस यक्ष कहलाए, और दूसरे प्रकार के राक्षस जो यज्ञों में बाधा उत्पन्न करते थे, वे पूर्ण रूप से राक्षस कहलाए। यक्ष का शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो वह होता है जादू की शक्ति। और हिंदू ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में बहुत अनेकों ऐसे प्रकरण मिलते हैं जिन पे यक्ष और यक्षिणियों के उदाहरण मिलते हैं। कुछ यक्ष बहुत अच्छे भी होते हैं स्वभाव में, जैसे कुबेर जो कि धन संपदा के अतुलनीय स्वामी थे, वे भी एक यक्ष थे। यक्ष एक अर्धयोनि देव भी कहलाते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है और अनेकों शिल्प शास्त्र के जो प्राचीन देवालय बने हैं उनमें यक्षों की विभिन्न प्रकार की आकृतियां, अनेकों यक्ष और यक्षिणियों के स्वरूप प्राप्त होते हैं। यक्षों की प्रारंभिक धारणा ठीक वही थी जो कि विद्याधरों की भी थी। यक्षों को राक्षसों के ज्यादा निकट माना जाता था। यद्यपि वे राक्षसों जैसे नहीं होते थे, थोड़े से उदार होते थे। यक्ष एवं उदार राक्षस के उदाहरण भी अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। यक्ष तथा राक्षस दोनों ही पुण्यजन कहलाते थे। माना गया है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस थे, जैसा कि अभी बताया, एक जो यज्ञ में बाधा करते और जो दूसरा रक्षा करते। रक्षा करने वाले यक्ष कहलाए। और युधिष्ठिर, जैसा कि अभी वर्णन किया, उनका स्वभाव संपूर्ण महाभारत में एक सत्यवादी के रूप में, एक धर्म मूर्ति के रूप में, सरल स्वभाव, बहुत विनयी, मोह से रहित, दंभ काम क्रोध से रहित, दयालु, गौ और ब्राह्मणों के पालक, महान विद्वान, धैर्य से संपन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल, जनता उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती, माता पिता गुरु के भक्त, श्री कृष्ण के परम मित्र के रूप में उन्हें महाभारत में वर्णित किया है। वे धर्म के अंश के रूप में उत्पन्न थे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहते थे। वे धर्म के गूढ़ तत्वों को बहुत सूक्ष्मता से समझते थे। यदि धर्म को सत्य की भावना से देखा जाए तो पांडवों में यदि संपूर्ण रूप से सर्वाधिक धर्मपरायण थे तो वो धर्मराज युधिष्ठिर ही थे। सत्य और क्षमा तो उनके सहज गुण थे उनमें। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद की कथा वन पर्व में, जब वे द्वैत वन में भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी एक ब्राह्मण घबराया हुआ, परेशान उनके पास पहुंचता है और युधिष्ठिर से कहता है, राजन मेरा तो बुरा हाल है। मेरी पोटकी एक हिरण ले गया। उस पोटकी में मेरे अरणि मंथन के उपकरण थे, अन्य बर्तन थे। मैं हूं अग्निहोत्री, मैं प्रतिदिन
अग्निहोत्र करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। अब मेरा अरणी पात्र वह लेके चला गया। अरणी पात्र लकड़ी के बने हुए पात्र होते हैं, जिनसे कि एक लकड़ी के पट्टे पर दूसरी छोटी लकड़ी के डंडे को रखकर एक रस्सी के द्वारा बहुत ही तेज गति से घर्षण किया जाता है और उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। और प्राचीन काल से ही सभी यज्ञ विधानों में अरणी पात्र के द्वारा ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता था। तो वह अरणी पात्र उस पोटली के साथ में वह हिरण ले जाता है और वह उनसे सहायता मांगता है। तो पांडव उस हिरण को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उसका कहीं पता नहीं चलता है। वे सभी थक जाते हैं, बहुत ही ग्रीष्म का समय होता है, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं सभी और एक ठंडी छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। पास में ही एक सरोवर दिखाई देता है। तो युधिष्ठिर सबसे छोटे भाई नकुल को कहते हैं कि पानी ले आओ। नकुल जैसे ही वहां पहुंचते हैं और वहां का पानी पीना चाहते हैं, तभी आवाज आती है, खबरदार, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकोगे। नकुल बहुत प्यासा होता है, वो उस बात को अनसुना कर देता है, ध्यान नहीं देता है और वहां का पानी पी लेता है सरोवर का। और पानी पीते ही उसके प्राण प्रखेरु उड़ जाते हैं, वहीं पर वह प्राण त्याग देते हैं। जब बहुत देर तक नकुल नहीं आते हैं तो सहदेव को भेजा जाता है। सहदेव भी जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि नकुल वहां पड़ा है, तो शायद प्यास से व्याकुल होकर गिर गया है। वो भी जाते हैं, उसका जल लेते हैं और फिर से आवाज आती है कि खबरदार, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी पानी को पी सकोगे। सहदेव भी हड़बड़ाहट में ध्यान नहीं देते हैं और वो भी वहां का पानी पी लेते हैं। तो सहदेव की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, निढाल होकर उनका शरीर वहीं गिर जाता है। उसके बाद अर्जुन जाते हैं, वो देखते हैं दोनों भाइयों को गिरा हुआ और तुरंत सरोवर में जाते हैं। तभी फिर से आवाज आती है। अर्जुन क्रोधित होते हैं कि कौन है ऐसा, और वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। और अर्जुन भी प्यास से व्याकुल, जैसे ही पानी पीते हैं अर्जुन भी वहीं पर गिर जाते हैं, वे भी निढाल हो जाते हैं, उनके भी प्राण प्रखेरु उड़ जाते हैं। और उसके बाद भीम जाते हैं। भीम भी उस आवाज को सुनकर क्रोधित होते हैं और उनका भी यही हाल होता है। उसके बाद अंत में युधिष्ठिर जब जाते हैं तो वहां जाकर अपने सारे भाइयों को मृत देखते हैं, चारों को, और बहुत विलाप करते हैं। वे शोक में ग्रस्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन धैर्यवान युधिष्ठिर विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वो सोचते विचारते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इन वीरों को किसने मार दिया। इनके शरीर पे कोई आघात नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, आसपास किसी के पैरों के निशान नहीं है। शायद अवश्य कोई भारी भूत होगा। उन्होंने और विचार किया कि शायद दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, इस पानी में जहर मिला दिया होगा। लेकिन यदि जहर मिलाया होता तो इनके शरीर के ऊपर वैसी ही कांति है, उसमें कोई विष का विकारजन्य लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर चिंता करने लगे और सोच विचार में डूबे कि मेरे ये भाई, जिनमें शरीर में अगाध बल था, यमराज के सिवा ऐसा कौन है जो इनको मृत्यु दे सकता है। और वे भी उस जल में उतरते हैं और तभी उस जल के पास में बगुले का रूप लिया हुआ यक्ष बोलता है, राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूं। मैंने ही तुम्हारे भाइयों को यमलोक भेजा है और मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी यमलोक के अतिथि हो जाओगे। जल पीने का साहस मत करना, इस पर मेरा अधिकार है। हे कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो और ले भी जाओ। फिर युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूं, तुम क्या रुद्र हो, वसु हो, मरुदगण हो या कोई देवता हो? बताओ आप कौन हो? ये कोई पक्षी बगुला यह काम नहीं कर सकता है। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य और मलय पर्वत जैसे विशाल बलवान, उन्हें कैसे मार गिराया? हे श्रेष्ठ वीर,
इतने व्याकुल होते हुए भी युधिष्ठिर उसे कहते हैं, श्रेष्ठ वीर, आपने महान कर्म किया है, इतने बड़े योद्धाओं के प्राण ले लिए हैं, जो काम बड़े बड़े देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस नहीं कर पाए, आपने अद्भुत पराक्रम किया है। आप कौन हैं? आपका क्या कार्य है? आपके विषय में मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है और मुझे भय भी लगने लगा है, मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। मैं आपसे विनयपूर्वक पूछता हूं, आप कौन हैं? तो यक्ष उनके प्रश्न का उत्तर देता है, उनके धैर्य से प्रसन्न होता है। यक्ष कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं कोई जलचर पक्षी नहीं हूं, मैं एक यक्ष हूं। तुम्हारे सारे महान भाई, तेजस्वी भाई मेरे द्वारा मारे गए हैं। और वह यक्ष अमंगलमयी और कठोर वाणी के साथ में एक भयंकर विकराल विकट रूप लेता है। विकट नेत्रों वाला विशालकाय वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। ताड़ के समान लंबा, पर्वत के समान ऊंचा, सूर्य के समान तेजस्वी, मेघ के समान गंभीर नाद युक्त वाणी वाला, ऊंची आवाज में दुर्धर्ष वह यक्ष कहता है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, मैंने इन्हें मार डाला। और यदि तुम इनके भी प्राण बचाना चाहते हो, जल पीना चाहते हो, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद जल पियो। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, निश्चित मैं तुम्हारे अधिकार की कोई भी वस्तु लेना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। और उसके बाद वह यक्ष युधिष्ठिर से अनेकों प्रश्न पूछता है और वे सारे प्रश्न मनुष्यों को नीति के संदेश देते हैं। अग्रिम पाठ्यांश में हम यह जानेंगे कि वह यक्ष किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से राजा युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं। इस पाठ्यांश में यहीं तक। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।